नमस्कार दोस्तों। कनखजूरा जो है वो राहु ग्रह का स्वामी है। राहु ग्रह जब हमारी कुंडली में बहुत ही प्रसन्नचित्त मुद्रा में होता है तो वह हमें अष्टदश माँ लक्ष्मी का भी वरदान देता है। इसी के साथ दोस्तों, यदि जब हमें घर में रेंगता हुआ कोई कनखजूरा दिख जाए तो हमें एक मुट्ठी मात्र नमक से उपाय करना है और अपने घर में सुख समृद्धि के साथ साथ माँ लक्ष्मी का वास कराना है। दोस्तों, कनखजूरा जिसको कातर भी बोलते हैं, जो खून चूसने वाला कीड़ा होता है, जिसके काफ़ी सारे पैर होते हैं और इसको घर पर रेंगते हुए काफ़ी आसानी से पाया जा सकता है। दोस्तों, जब ये कीड़ा हमारे घर में रेंगता है, कनखजूरा अपने घर में पाया जाता है, तो इसके वास्तु शास्त्र के अनुसार और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुभ और अशुभ संकेत होते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो इसी पर आधारित है, आप लोग कंटिन्यू बने रहिए। इसी के साथ मैं वीडियो को शुरू करने से पहले मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं कोटि कोटि उनको नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, कनखजूरे का जो संबंध है वो राहु ग्रह से है। दोस्तों, राहु ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो एक रहस्यमय ग्रह है। तो जब किसी व्यक्ति की कुंडली पर राहु दोष लग जाता है तो वह रंग बनने में समय नहीं लगता है। इसके साथ ही दोस्तों, जब किसी की कुंडली पर राहु प्रसन्न हो जाता है तो राहु उसे अष्टदश लक्ष्मी का भी वरदान देने में पीछे नहीं हटता। दोस्तों, कनखजूरा जो है वो राहु का साथी होने के साथ साथ, राहु ग्रह से संबंध होने के साथ साथ हमारे दैनिक दिनचर्या में भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव छोड़ता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि देखा जाए तो कनखजूरा जो है वो बहुत ही आसानी से पाया जाने वाला कीड़ा है, जिसे हम लोग बहुत ही आसानी से किसी भी गंदी जगह पर या अंधेरे वाली जगह पर या किसी सीलन वाली जगह पर पा सकते हैं। दोस्तों, कनखजूरा का जो पसंदीदा स्थान है वो शौचालय है, बाथरूम है और रसोई घर है। दोस्तों, कनखजूरा जो है वो अपने अशुभ संकेत भी छोड़ता है। तो दोस्तों, मैं अपनी वीडियो में बता दूं, कनखजूरा यदि हमें अपनी किचन में मिल जाए तो दोस्तों हमें यही मानना चाहिए, उसका यही संकेत होता है कि हमारे घर में कहीं ना कहीं वास्तु दोष लगा हुआ है। और वास्तु दोष जब जिस भी घर में लगा होता है उस घर की किचन में एक कभी भी कहीं भी कनखजूरा निकल आ सकता है। दोस्तों, कनखजूरा जो है यदि बरसात के मौसम में निकल रहा है तो ये स्वाभाविक है, यदि असमय समय में निकल रहा है तो ये हमें काफ़ी ज़्यादा शुभ और अशुभ संकेत देते हैं। इसी के साथ दोस्तों, कनखजूरा जब हमें अपने घर के मुख्य द्वार पर सामने अंदर की ओर आता हुआ दिख जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा अशुभ होता है, क्योंकि अंदर की ओर आता हुआ जो कनखजूरा है वो हमें यही संकेत दे रहा होता है कि हमारे घर में मुसीबतों का समय आने वाला है और हमारे घर में ये सफलता के मार्ग में अड़चनें आने वाली हैं। दोस्तों, इसी के साथ नंबर तीसरा जो अशुभ संकेत है वो ये है, कनखजूरा जब हमारे घर के बाथरूम या शौचालय में पाया जाता है तो उसका यही संबंध होता है कि हमारी कुंडली में जो है वो राहु दोष लगा हुआ है। राहु दोष को सही करने के लिए हमें किसी ज्योतिषी के या हमें किसी पंडित के पास जाकर उसका उपाय निकालना चाहिए। दोस्तों, क्योंकि राहु का जो दोष है वो हमारी कुंडली पर काफ़ी बुरा प्रभाव छोड़ता है। यह राहु जब प्रसन्न होता है तो उसका काफ़ी शुभ परिणाम मिलता है। कई बार दोस्तों हम लोगों ने देखा होगा कि हम लोग कहीं जा रहे होते हैं और अचानक से हमारे पैर के नीचे कनखजूरा आके दब जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तब हमें ऐसे में ये शुभ संकेत मानना चाहिए। हमें ये मानना चाहिए कि कोई भी अनहोनी होने को थी वो टल गई है। हमारे जीवन में किसी भी संकट को आने से पहले उस कनखजूरे ने अपने ऊपर ले लिया है, क्योंकि कनखजूरा जो है वो वास्तुशास्त्र से भी संबंध रखता है और राहु ग्रह से भी संबंध रखता है। इसके साथ ही दोस्तों मैं बता दूं, कनखजूरा यदि आपको अपने घर से बाहर की ओर जाता हुआ दिखे तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ा शुभ संकेत होता है। जब कनखजूरा बाहर की ओर रेंगता हुआ दिख जाए तो हमें मानना चाहिए हमारे घर से मुसीबतों की जो है वो टाटा बाय बाय होने वाली है, हमारे घर की मुसीबतें जो हैं वो जाने वाली हैं। इसके साथ ही दोस्तों हम बता दें कि सपने में यदि आपको कनखजूरा मरा हुआ दिख जाए, सपने में कोई भी जीव जंतु या पशु पक्षी यदि हम लोगों को मरा हुआ दिखता है तो ये बहुत ही अशुभ संकेत होता है। सपने में किसी भी प्रकार के पशु पक्षी का मरना हमारे लिए बहुत ही अशुभ होता है, हमें एक किसी न किसी आने वाली मुसीबतों को संकेत दे रहा होता है। तो
इसी के साथ अब मैं बता दूं कन खजूरे को कुछ शुभ संकेत भी होते हैं दोस्तों। यदि कन खजूरा यानी कातर या यदि हमें अपने घर के मंदिर में दिख जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ संकेत होता है। हमारे घर के रुके हुए जो कार्य हैं वो होने वाले होते हैं। हमारे सफलता के मार्ग में अड़चने जो हैं वो खत्म होने वाली होती हैं। इसी के साथ माता लक्ष्मी की भी दस्तक होने वाली होती है। इसके साथ ही दोस्तों हम बता दें कि किसी भी व्यक्ति के यदि शरीर पर जो कन खजूर है वो गिर जाए या रेंगता हुआ उसके हाथ पैर पर, यही संकेत दे रहा होता है कि उनके साथ कुछ अनहोनी होने वाली है और उनके शारीरिक स्वास्थ्य पर कुछ ना कुछ उसका प्रभाव पड़ने वाला है। दोस्तों कन खजूरा अपने सभी क्रियाकलापों के अनुसार शुभ और अशुभ संकेत देता है। तो कभी कभी हम लोगों ने देखा होगा कि हमारे घर में कन खजूरा जो है वो मरा हुआ पड़ा हुआ है। ऐसा होने पर हमें बहुत ही ज़्यादा शुभ संकेत मिलता है, क्योंकि हमारे घर में किसी की भी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती है और हमारे घर में जो धन की हानि है वो कभी नहीं हो सकती है। ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा शुभ होता है, क्योंकि कन खजूरों ने जितनी भी अनहोनी थी वो अपने सर पे ले ली है। तो मेरा वीडियो में बताने का ये तात्पर्य नहीं है कन खजूरा को आप अपने ये जानबूझकर उसको मार दें। ऐसा करने से आपकी कुंडली पर दोष लगेगा, राहु का प्रभाव पड़ेगा और आपको वास्तु का भी सामना करना पड़ेगा। दोस्तों कन खजूरा जो है यदि ये हमारे दैनिक दिनचर्या में हमें रेंगते हुए दिख जाए और अचानक से गायब हो जाए तो इसका ये तात्पर्य होता है कि हमारे जो महत्वपूर्ण कार्य जो रुके हुए होते हैं वो पूर्ण होने वाले हैं और इसके साथ ही हमारे घर में अचानक से धन आने वाला है और हमारे घर में जो अकाल मृत्यु का भय था वो खत्म हो गया है। जैसा कि दोस्तों कन खजूरा राहु ग्रह का स्वामी होता है, तो कन खजूरे को कभी भी जानबूझकर हमें हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, क्योंकि जानबूझकर जब हम किसी भी कन खजूरे को हानि पहुंचाते हैं तो वह हमें आर्थिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से और मानसिक दृष्टि से हर प्रकार से हमें हानि पहुंचाता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज मैं लेके आई हूँ नमक का बहुत ही आसान सा उपाय। जैसे ही आपको कन खजूरा दिखाई दे यानी कातर दिखाई दे तो आप उस नमक वाले उपाय को कर लीजिए। आपके घर में आपको धन का लाभ होगा और इसी के साथ आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास होगा। दोस्तों कन खजूरे के साथ इस उपाय को आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो, क्योंकि इस उपाय को करने के लिए आपका किसी प्रकार का व्यय और खर्च नहीं होने वाला है। दोस्तों जब आपको अपने घर की फर्श पर रेंगता हुआ कन खजूरा दिख जाए तो आपको तुरंत ही एक मुट्ठी नमक लेना है, पिसा हुआ नमक लेना है और उस कन खजूरे के ऊपर आपको छिड़क देना है। इतना करने मात्र से वह कन खजूरा आपके घर से बाहर चला जाएगा। ऐसा करने से आपके जीवन में काफ़ी अच्छा लाभ मिलेगा और आपके दैनिक दिनचर्या में काफ़ी अच्छा बदलाव होगा। दोस्तों आप इस उपाय को करिए, आपको इससे काफ़ी अच्छा लाभ मिलेगा। और यदि कन खजूरा किसी को चिपट भी जाता है, किसी के खाल में भी चिपट जाता है, तो आप इस उपाय को करिए, आपको अवश्य लाभ मिलेगा। वह तुरंत ही उस स्थान को छोड़ देगा। दोस्तों ये उपाय बहुत ही आसान सा है और अब हर कोई व्यक्ति बहुत ही आसानी से कर सकता है। तो दोस्तों आप इस उपाय को करिए। मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आप तक जितनी मुझे जानकारी है वह आप तक पहुँचे और मेरी वीडियो से यदि किसी एक व्यक्ति को भी लाभ हो रहा है तो मैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा भाग्यवान समझती हूँ। इसी के साथ अब मैं वीडियो में आप लोगों से लेना चाहूँगी विदा। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।